Good morning, 6th class. Well, this is Rajni Mehta. Welcomes you in Sharda Senior Secondary School for English lecture. Hope so you all are fine your home and you are doing your work regularly. Students, we have already completed poem number 1, 2 and 3 and you have already given the test of those poems, and today in this video lecture we will start chapter number 1. So students, this is your book Smart English, and in this lecture we are going to read chapter number 1, Go for It, Bablu. This is the story of two friends, Shankar and Bablu. Shankar belongs टू वेल टू डू फैमिली. एक बहुत अच्छी फैमिली से शंकर बिलोंग करता है जिसके पेरेंट्स बहुत रिच हैं. ऑन द अदर हैंड कौन है? बबलू. बबलू जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. बबलू के फादर जो हैं, शंकर के फादर के ड्राइवर हैं, उनकी कार को ड्राइव करते हैं और ये जो दोनों हैं फ्रेंड्स बन जाते हैं जब से बबलू के फादर शंकर के फादर की कार को ड्राइव करने के लिए उनके घर पे आते हैं. शंकर क्या देखता है कि बबलू के पास स्टडी करने के लिए बुक्स नहीं हैं और ही इज़ नॉट गोइंग टू गुड स्कूल. वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहा है. उसकी वजह से जो है बबलू डिसअपॉइंट रहता है. शंकर ये सब चीज़ें फील करता है और शंकर क्या करता है, बबलू को हेल्प करता है, उसको अपना एक अच्छा फ्रेंड मानता है और बबलू को बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी में हेल्प करता है और अपने पेरेंट्स को कह के अच्छे स्कूल में बबलू का एडमिशन करवाता है. और एट लास्ट क्या होता है, बबलू भी एक बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट बन जाता है स्कूल में और उसे प्रेज मिलती है. तो इस जैसे कि इस चैप्टर का नेम आप देख रहे हो, गो फॉर इट बबलू. यहाँ बबलू को शंकर कह रहा है कि आप जाओ स्टडी करो, क्योंकि बबलू जो है वो डिसअपॉइंट है, उसके पास बुक्स नहीं है, अच्छी एजुकेशन करने के लिए गेन करने के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं है. लेकिन शंकर उसकी डिफरेंट वे से हेल्प करता है और उसको कहता है कि बबलू तुम पढ़ो अच्छे से, एफर्ट्स करो, आई विल हेल्प यू. तो इसके लिए शंकर कहता है गो फॉर इट बबलू. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना हम ग्लोसरी देख लेते हैं. ओके, एंड दिस इज योर ग्लोसरी पार्ट. ग्लोसरी पार्ट्स मीन्स वोकैबुलरी. किसी भी हम चैप्टर को इंग्लिश की रीड करते हैं तो उसमें बहुत कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं आपको सीखने को. तो वो वर्ड्स क्या हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये सब हम देखते हैं सो दैट हमारी जो है वोकैबुलरी है वो स्ट्रोंग हो जाए. तो वी हैव द फर्स्ट वर्ड इज अफेक्शनेट टोन, मीन्स लविंग वॉइस, ठीक है, प्यार से बात करना. सेकेंड इज फ्लैश टू फियर, मीन्स सडनली अफ्रेड, अचानक से डर जाना. कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास किसी को एकदम से फील करते हैं, कोई अचानक से आ जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हम डर जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैश टू फियर. नेक्स्ट इज शोफर. शोफर मीन्स कार ड्राइवर, कार को ड्राइव करने वाला पर्सन, उसे हम क्या बोलते हैं, शोफर. एंड फोर्थ वन इज एब्सोल्यूटली, मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से, अच्छी तरह से. एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइकी. स्पाइकी मीन्स स्टिकिंग आउट इन पॉइंट्स. ये स्पाइकी वर्ड क्या है, ये हेयर की क्वालिटी है, ठीक है, किसी के बालों की क्वालिटी, ठीक है. स्पाइकी किस तरह की क्वालिटी, उसके हेयर स्ट्रेट होना, तीखी होना, ओके, इसको बोलते हैं स्पाइकी. नेक्स्ट इज टिपटॉयड. टिपटॉयड मीन्स वॉक्ड ऑन हिज टोइज. हमारे जो फुट होता है ना, फीट होते हैं ना, जो पैर होते हैं, उनकी जो फिंगर्स हैं उनको हम बोलते हैं टोय. उनके ऊपर धीरे धीरे से चल के आना, किसी को एहसास ना होने देना कि कोई चल के आ रहा है, उस चलने की जो वे है उसको हम क्या बोलते हैं, टिपटॉयड. नेक्स्ट इज अफेक्शनेट टोन. आई थिंक ये ऊपर भी हो गया हमारा, ओके. लविंग वॉइस रिपीट हो गया, डजेंट मैटर. एंड लास्ट वन इज अ बिट टीयरफुल, मीन्स सैड, सैड होना, उदास होना. एंड अबाउट टू क्राई,
ये सैड होने की कंडीशन क्या है, इतना सैड होना कि बस रोना ही आने लग जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, अ बिट टीयरफुल। तो ये आपका ग्लोसरी पार्ट था, वोकैबुलरी पार्ट था, जिसमें वर्ड्स हैं और मीनिंग्स हैं। आप ट्राई करोगे इन वर्ड्स के मीनिंग को इंग्लिश में लर्न करने की, ओके। और यहाँ जो इजी है, इन वर्ड्स के जो इजी इजी मीनिंग्स मैंने राइट करी है ना, इनको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इनकी हिंदी क्या है, ओके। तो यहाँ हिंदी राइट करने की नीड नहीं है, आपने इसको डीपली आज इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपने अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, ओके। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। इट हैपेंड, ऐसा हुआ, ऑन द डे, एक दिन स्कूल स्टार्टेड आफ्टर 2 months ऑफ समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज के बाद 2 months का जो समर ब्रेक था उसके बाद जब स्कूल लगे तब ऐसा हुआ, क्या हुआ, शंकर रिफ्यूज्ड टू वेक अप, शंकर ने उठने से मना कर दिया, जागने से मना कर दिया 6 AM पे, सुबह 6 o'clock। बट हिज मदर टोल्ड हिम, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। हाउएवर, जबकि वंस शंकर सो हिज फ्रेंड्स इन द स्कूल बस, एक बार शंकर ने अपने फ्रेंड को देखा कि वो स्कूल बस में बैठा है। ही फेल्ट हैप्पी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। व्हेन शंकर रिटर्न्ड होम, जब शंकर घर वापिस आया, इन द आफ्टरनून, स्कूल से आफ्टरनून में, ठीक है। ही सो हिज मदर, उसने अपनी मम्मा को देखा, स्टैंडिंग एट द डोर, कहाँ पे देखा कि वो डोर पे खड़ी हैं। ही वंडर्ड, वो हैरान हुआ, क्यों हैरान हुआ, वाई हैज नॉट मदर गॉन टू ऑफिस टूडे, वो सोचने लगा कि आज मम्मा ऑफिस क्यों नहीं गई हैं। सीइंग द वरिड लुक ऑन हर फेस, वरिड लुक उसने देखा कि उसकी मम्मा को कुछ टेंशन है। ऑन हर फेस, मम्मा के फेस पे। ही फेल्ट, उसने फील किया, अ फ्लैश ऑफ फियर, हमने पीछे वर्ड मीनिंग भी किया है, उसने डर फील किया, अचानक से वो डर गया, इसका मीनिंग हमने किया था सडनली अफ्रेड, अचानक से वो डर गया अपनी मम्मा को वरिड लुक में देख के। फिर क्या होता है, मदर गेव हिम अ टाइट हग, जैसे ही वो आया मम्मा ने उसे हग किया, एंड 2 kisses ऑन द फोरहेड, और उसके फोरहेड पे 2 kisses की। शंकर आई वॉन्टेड टू टेल यू माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद से बताना चाहती थी। योर फादर, आपके पापा, हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हुआ है। वाइल ड्राइविंग टू ऑफिस, जब वो ड्राइव करके ऑफिस में जा रहे थे। द गुड न्यूज, लेकिन अच्छी बात यह है कि दैट ही विल बी आउट ऑफ हॉस्पिटल इन 2 weeks, वो 2 weeks में ही हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। ही विल बी एब्सोल्यूटली फाइन, हमने एब्सोल्यूटली पहले भी वर्ड मीनिंग किया, इट मीन्स कंप्लीटली, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट, परंतु, आई थिंक इट इज टाइम टू गेट ड्राइवर फॉर हिम, ये टाइम है कि हमें उनके लिए ड्राइवर रखना होगा, क्योंकि अब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो ड्राइव तो कर नहीं सकते। वी शैल सेलेक्ट अ रिस्पॉन्सिबल मैन, वी रेफर्स टू शंकर एंड हिज मदर, यहाँ शंकर अपने वी वर्ड जो है वो शंकर और उसकी मम्मा के लिए है। मम्मा क्या कहती है कि हम दोनों जो है एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे टू ड्राइव आपा। आपा किसको, जैसे आप घर में बोलते हो ना पापा को, कोई पापा बोलते हैं, कोई डैड बोलते हैं, तो यहाँ शंकर उसके अपने पापा को क्या बुलाता है, आपा, ओके। आपा को ड्राइव करने के लिए केयरफुली टू ऑफिस, सो दैट वो उन्हें केयरफुली ऑफिस ले जाए। शंकर फेल्ट हैप्पी, शंकर को बहुत खुशी हुई, एट द थॉट ऑफ हेल्पिंग आउट आपा, अपने पापा को हेल्प करने के बारे में सोचकर उसे बहुत खुशी हुई। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ ही दिनों में, ही सैट नेक्स्ट टू हिज मदर, वो अपनी मम्मा के पास बैठ गया। नेक्स्ट टू होता है पास में बैठ जाना, ओके। वाइल, कब, जब, शी इंटरव्यूड सेवरल मैन फॉर द पोस्ट ऑफ शॉफर, जब वो बहुत सारे लोगों का
इंटरव्यू ले रही थी, किसके लिए? शॉफर की पोस्ट के लिए। शॉफर की पोस्ट क्या होती है? ड्राइव करना, कार ड्राइव करना। किसके लिए? टू आपा, आपा के लिए। दे बोथ डिसाइडेड ऑन राज, उन्होंने उन सबका इंटरव्यू लिया, उनमें से उन्होंने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, उसका नेम क्या था? राज। ही वॉज 30 years old, उसकी एज क्या थी? 30 years, एंड हैड अ प्लेजेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग, और उसे बात करने के भी मैनर से बहुत अच्छे से वो बात करता था। फाइनली क्या हुआ? आपा रिटर्न फ्रॉम हॉस्पिटल, आपा को जो है हॉस्पिटल से लाया गया, हॉस्पिटल से वापिस आ गए। ही टोल्ड शंकर, उन्होंने शंकर को बताया, ही रेफर्स टू आपा, ठीक है, शंकर के पापा ने उनको बताया दैट कि राज हैड ड्राइवन वेरी केयरफुली, राज उन्हें बहुत ही केयरफुली ड्राइव करके घर लाया है। दैट संडे, उस संडे राज फैमिली केम टू स्टे विद देम, उसी संडे को राज की फैमिली जो थी, जो उन्होंने ड्राइवर हायर किया था, वो उनके पास रहने के लिए आ गई। इन द स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में, इन देयर बैकयार्ड, जो उनके घर के बैक साइड था। दैट्स हाउ शंकर्स मेट, इस तरह से शंकर मिला, किसे मिला? राज 8 year old सन, राज के बेटे को, जिसकी एज थी 8 years old, एंड उसका नेम क्या था? बबलू।